चलो अच्छी बात है फिर। गुरुजी जो राहुल कुमार जी, हेलो। आपने से रेज हैंड किया, बोलो। हाँ पवन भैया, ये कहते जो दिशाशूल गुरु जी लिखाए थे उत्तर दक्षिण ये दिन, तो उसका मीनिंग क्या है भैया कि मतलब उस दिन उस दिशा का यात्रा नहीं करना चाहिए ना? हाँ हाँ, अगर देखिए, अब आप यात्रा तो छोड़ नहीं देंगे, तो ये होता है कि आप कुछ कदम दूसरी दिशा में चल के आप दूसरी उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर अति शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चलो सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी गुरुदेव जी। चलिए, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, कुछ प्रॉपर बहुत इमरजेंसी फोन आ गए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा जस्ट हो गया। क्षमा चाहेंगे। राहुल कुमार मिश्रा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई प्रकरण छोड़ेंगे नहीं, और जब प्रकरण पूरा हो जाएगा फिर आपको अपने आप में आप कहेंगे कि नहीं गुरुजी आप लोग थोड़ा, होता है ऐसा, मेरे भी मन में आता था जब हम लोग अध्ययन करते थे ना, तो एक जिज्ञासा बनी रहती थी। चलिए, जिज्ञासाओं को हम शांत करेंगे और फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। कल कहाँ तक हुआ था हम लोगों का? राहु काल तक गुरुजी। कल राहु काल तक हो गया था, ठीक है। एक चीज आप लोगों को और बताऊंगा। देखिए, कुछ पुस्तकों में जो कल हम आप लोगों को सूर्य वाम विचार बता रहे थे, कुछ पुस्तकों में उसको सूर्य दाहिना विचार बताते हैं। कुछ कई कई किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा सूर्य सदैव दक्षिण होना चाहिए, कहीं कहीं आपको पुस्तक में ये चीज मिल जाएगी कुछ पुस्तकों में। तो आप यहाँ पे भ्रमित मत होइएगा, चाहे वाम हो चाहे दाहिना हो, दोनों के जब फार्मूले को आप पढ़ेंगे तो फार्मूला वही आएगा जो मैंने आपको नोट कराया है। अर्थात पूर्व के मकान में अगर पूर्व दिशा का मकान है तो पूर्व दिशा के मकान में अष्टम से द्वादश स्थान तक सूर्य रहना चाहिए। पश्चिम का मकान है तो द्वितीय से अष्टम तक सूर्य को रहना चाहिए। अगर उत्तराभिमुखी मकान है तो फिर एकादश से तृतीय भाव तक होना चाहिए, और दक्षिणाभिमुखी मकान है तो फिर आपका पंचम से नवम स्थान तक होना चाहिए। तो होना वही चाहिए लिखे है। कुछ लोगों ने सूर्य को वाम बताया है, कुछ लोगों ने दाहिना बताया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, बात सुनाई पड़ रहा है ना सबको? जी गुरुजी। तो हमारे शास्त्रों में जब प्रवेश की बात आती है तो हमारे शास्त्र जो हैं वो बाएं को बहुत ज्यादा प्रशस्त मानते हैं, वो बायां को बहुत ज्यादा प्रशस्त मानते हैं। बायां जो है वह दिल के बिल्कुल करीब होता है। आप लोग भी इस चीज को जानते हैं ना, बायां कहाँ होता है? वाम जो है वह कहाँ है? हृदय के बहुत करीब है कि नहीं? आप बताइए, बोलिए भगवान। कुछ लोग इसमें वो भी जुड़े हुए होंगे जो वो जानते हैं, भाई क्या कहते हैं, विज्ञान वगैरह जानते हैं, तो विज्ञान वगैरह की भाषा में होता है, आ? हार्ड शरीर के बाएं भाग में ही होता है गुरुदेव। हाँ, वही कह रहे थे भगवान कि कुछ लोग तो बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में, तो वही बाएं की बात कर रहे हैं आप लोगों को। तो इसलिए वाम का बहुत ज्यादा जो है वह हमारे इसमें प्रयोग किया जाता है। बाएं का प्रयोग बहुत ज्यादा हम लोग मानते हैं, और हम लोग बाएं को बहुत ज्यादा प्रशस्त रखते हैं। इसलिए बाएं का विचार सदैव हम लोगों को करना पड़ता है। हम लोग सदैव बाएं को इतना ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ किस कंधे पर रखते हैं? जनेऊ किस कंधे पर रहता है? बाएं कंधे पर। बाएं कंधे पर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, बायां जो है वह बहुत ज्यादा प्रशस्त होना चाहिए हमारे लिए। हमारे लिए बायां बिल्कुल प्रशस्त हो। जैसे आपको बताते हैं, कुछ बड़े ध्यान से बातों को समझिए। केवल क्या है, मकान का जैसे प्रवेश द्वार पश्चिम मुखी है या पूर्व दिशा में सामने से प्रवेश करना है, तो ये सब हम लोगों का प्रवेश है। लेकिन जब कहते हैं कि प्रवेश के समय शकुन अपशकुन का विचार होता है, तो हमारे वास्तुविद जो थे वो बाएं को बहुत ज्यादा प्रशस्त मानते थे। इसलिए कहा गाय ब्राह्मण जल कुंभ दूध ये सब बाईं तरफ अगर दिखाई पड़े तो शुभ शकुन होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है। जैसे आप लोगों को अभी मैंने एक चीज बताया कि ब्राह्मण जनेऊ भी बाएं कांधे पर से ही लटकाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वाम है वह बहुत ही प्रशस्त है। यहाँ पर कभी भी आप उन चीजों को मत लेकर के जाइएगा। आज थोड़ा सा हम दिमाग इधर उधर भी है मेरा, इसलिए शब्दों में थोड़ी त्रुटियां हो सकती हैं। आप लोग उसको संकलित करके अपने हिसाब से जो समझने लायक है समझ लीजिएगा। जैसे ब्राह्मण है, जब हम लोग गृह प्रवेश करते हैं तो क्या क्या चीजें साथ में हो? ब्राह्मण साथ में हो, वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करते हुए चले, और ब्राह्मण को बाएं रख करके चलिए। सूर्य का वाम होना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ कुछ पुस्तकों में लिखा है सूर्य दाहिने होने चाहिए, लेकिन जब प्रमाण बताए हैं कि दाहिने कब रहेंगे, तो वही सूत्र बताए हैं जो हमने आपको सूर्य का वाम बताया है। उन्होंने भी यही बताया कि वाम ज्यादा प्रशस्त है, लेकिन सूर्य को दाहिने बता दिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप बाएं और दाएं से मत चक्कर में पड़िए, आप उनके स्थानों को बस वो करिए। तो सूर्य वाम होने चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और भी आप समझिए, जिस व्यक्ति के हाथों से गृह प्रवेश होना है उसका चंद्रमा भी मजबूत होना चाहिए। उस व्यक्ति का चंद्र 8वां और 12वां नहीं होना चाहिए। कुछ लोग चतुर्थ को भी हटा देते हैं। चंद्रमा चौथे 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन चतुर्थ भाव क्योंकि भूमि का कारक है, इसलिए मैं कहता हूं कि चतुर्थ भाव अगर है चंद्रमा तो ग्राह्य कर लीजिए, लेकिन अष्टम और द्वादश को बिल्कुल त्याग दीजिए। अगर 8वां 12वां है तो बिल्कुल त्याग दीजिए। मान लीजिए उसके अष्टम चंद्रमा है, तो जिसका चंद्र बली हो, इसे मैंने बताया था कि चंद्र बली कैसे देखेंगे। जिसका चंद्रमा बलवान हो उसके हाथ में जल पूर्ण कलश दे करके उसको अपने बाएं तरफ करके और करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई हमारी? ये बात समझ में आई हमारी? वाह। गुरु जी आप म्यूट कर दो अपनी तरफ से सबको। क्या रोहित जी? नीलेश? नीलेश? है तो आज रोहित? हमारा भी कट जा रहा है, बार बार जोड़ रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्या करोगे? मेरा भी तो देख रहे हो अभी। चलिए, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आप लोगों को ना? जी भगवान आ रही है। जी गुरुजी। अच्छा, जितना अभी हमने बताया ये बतिया समझ में आई कि इसको रिपीट फिर से सरल भाषा में समझाएं? गुरुजी एक बार और बता दीजिए गुरुजी, माइंड पर बैठ जाएगा ये। हाँ गुरु जी। एक बार पुनः बताएं। एक्चुअल में हुआ क्या ना,
मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया अभी। कल जहाँ हमारी सचंडी लगी हुई है और वहीं से फोन आ गया और शायद दोनों भाइयों के बीच में कुछ बात हुई थी, उसके चक्कर में फिर वो लोग मुझे फोन कर दिए। अब मेरा दिमाग, पूजा कल से है, जाना है, सब कुछ कंप्लीटेड है, लेकिन अब उन लोगों के मन में शंका आ गया। अब उनका शंका समाधान करते करते दिमागवा पूरा डिस्टर्ब हो गया। एक कै बतिया समझाते 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 पक गया हूँ, इसलिए शब्द जो है ना वो संयमित नहीं हो पा रहे हैं बस, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ, नहीं समझ में आएगा कल फिर समझा दूंगा। अभी समझिए बात को। देखिए, हमने आपको सूर्य का वाम होना पढ़ाया है, अन्य पुस्तकों में भी आपको सूर्य का वाम होना ही बताया जाएगा। स्थान वही है सूर्य के वाम होने के। कुछ पुस्तकों में कहीं आपको सूर्य का उसको दाहिना होना बता देंगे, तो आप भ्रमित मत होइएगा। चाहे बायां लिखे चाहे दायां लिखे, उसको रखना उसी जगह पे है और मानना उसी बतिया को, तो उससे भ्रम में नहीं पड़ना है। बायां हमारे हर जगह पे लिखा है कि बायां बहुत ज्यादा प्रशस्त होता है। गृह प्रवेश में चंद्रमा का बाएं होना शुभ माना जाता है, सूर्य का बाएं होना शुभ माना जाता है, ब्राह्मण का वाम भाग में खड़े होना शुभ माना जाता है। तो ये सब शुभ लक्षण हैं। और कहा जाता यहाँ तक भी है कि अगर जब हम गृह प्रवेश करने के लिए, जब हम गृह प्रवेश का कार्य प्रारंभ करें, तो उस समय, गृह प्रवेश के समय बाकी की जो चीजें हैं, जैसा हमने आपको बताया कि गाय है, जल कुंभ मतलब जल का घड़ा है, दूध है, ये सब चीजें अगर सौभाग्यवती स्त्रियां कलश लिए हैं, ये सब अगर वाम भाग में है तो ये ज्यादा शुभ है। तो ऐसी परिस्थिति में दक्षिण को सूर्य को दाहिने काहे करेंगे, सूर्य को भी हम बाएं ही मानेंगे। तो सूर्य का वाम होना जरूरी है। और हर जगह पे, चाहे फल दीपिका है, फल दीपिका नहीं, शिल्प दीपिका है, चाहे पीयूष धारा है, हाँ पीयूष धारा है, चाहे वास्तु रत्नाकर है, इन सब जगहों पे सूर्य का वाम होना ही प्रशस्त बताया गया है। कुछ एक किताबें हैं जिसमें उसको सूर्य का दक्षिण होना बता दिए हैं, तो लेकिन उससे आप बाएं दाएं के चक्कर में मत पड़िए। स्थान दोनों लोगों ने वही बताया है, इसलिए भ्रमित नहीं होना। ठीक है, दो बात। अब तीसरी बात मैंने आज बताई कि जिस व्यक्ति के हाथ से गृह प्रवेश होना है, उसकी कुंडली में चंद्रमा 4, 8, 12 स्थान पे न हो, तो इसमें चतुर्थ स्थान का मैं अपनी तरफ से खंडन करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि चतुर्थ स्थान का कारक भी है और चतुर्थ स्थान भूमि का स्थान है। इसलिए चतुर्थ स्थान का कारक कौन है? गुरु चंद्रमा, गुरुदेव चंद्रमा ही है। और मंगल। अरे जबरी कौन बोला मंगल? चंद्रमा और बुध। भले ज्योतिष वाले सब शांत हैं, क्या बात है? गुरुजी चंद्रमा और बुध है गुरुजी। बिल्कुल। तो ठीक है, चंद्रमा उस स्थान का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए मैंने चतुर्थ को ग्राह्य कर लिया है। मैंने कर लिया है, कुछ एक पुस्तकों में चतुर्थ को त्याज्य कर दिए, कहीं कहीं लिखे हैं अष्टम द्वादश, लेकिन कहा जाता है चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव में अगर चंद्रमा है तो उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं उसे, अगर चतुर्थ में चंद्रमा है तो उसे ग्राह्य कर, लेकिन अष्टम और द्वादश में अगर चंद्रमा है तो उसको छोड़ दो। तो आदमी दूसरे के हाथ से गृह, मान लो विशिष्ट परिस्थिति आ गई कि किसी के हाथ से ऐसी स्थिति ही नहीं बन रही है, तो जिसका चंद्र बली हो उसके साथ में, उसके हाथ में, बाएं हाथ में जल कुंभ अर्थात जल से भरा हुआ घड़ा लेकर के उसको साथ साथ रखिए और उसके साथ प्रवेश करिए, उसका दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि अष्टम और द्वादश में उसके चंद्रमा न बैठे हुए हों। जिस दिन प्रवेश करना हो
ठीक है, उसका चंद्र बली हो। जिसके हाथ से प्रवेश करना है उसका चंद्र बली हो, और जिस दिन गृह प्रवेश करना हो उस दिन भी चंद्रमा अष्टम और द्वादश में न रहे, बाकी कहीं रहे, अष्टम और द्वादश में चंद्रमा न रहे। अर्थात गृह प्रवेश करने वाले व्यक्ति के कुंडली में भी अष्टम द्वादश चंद्र न हो, और जिस दिन गृह प्रवेश हो रहा है उस दिन भी अष्टम और द्वादश में चंद्रमा न हो। ठीक है, मेरी बात ये समझ में आ गई? आगे बढ़े। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। जी गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी। जी, कोई कुछ बोल रहा था क्या भाई? जी गुरु जी, ये जिसके हाथ से मतलब गृह प्रवेश कराना है गुरु जी, उसके कुंडली में कि गुरु जी ये जब लग्न करेंगे गृह प्रवेश के लिए उसमें गुरु जी? म्यूट करिए, म्यूट करिए। जिसका जो गृह प्रवेश जिसके हाथ से आप कर रहे हैं, जिसके हाथ से गृह का पिंड है उसी के हाथ से गृह प्रवेश होगा, और गृह प्रवेश होगा तो उसके कुंडली में, जन्म कुंडली में भी अष्टम और द्वादश भाव में चंद्रमा न रहे, और जिस दिन प्रवेश करना है उस दिन भी अष्टम और द्वादश चंद्रमा न रहे। ठीक है? जी गुरु जी। फिर गुरु जी वो कुंडली ऑलरेडी 9:30 बजे के बाद हो ही जाती है, नुकसान न करे तो अच्छा है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहें तो मैं कक्षा कंटिन्यू करूं, 9:30 बजे के बाद बात करते हैं, और नहीं तो आप लोग प्रश्न करिए, मैं जवाब देता चलो। क्या करें? गुरु जी कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करें, चलिए, बहुत सुंदर। अभी एक प्रश्न बीच में उठ के आ गया। राहु काल तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जिस दिवस में है उस दिवस में जब राहु काल है उसके बीच में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको एक चीज और देखना है। यहाँ पर हमने बताया था दिक्सूल विचार, दिक्सूल बताया था आप लोगों को। कई लोगों के प्रश्न कई बार आए कि गुरुजी इसका मतलब क्यों लिखाया गया, या इसका क्या गृह प्रवेश में औचित्य है। औचित्य बताते हैं आप। इसका औचित्य आप सुनेंगे तो और भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन भ्रमित मत होइए। यह बिल्कुल आपको प्रशस्त रखना है। जिस दिशा में सूल बताया गया है, जिस दिशा में सूल बताया गया है, जैसे शनिवार सोमवार को पूर्व दिशा में, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में, मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में, 3 दिशाओं में सूल होता है। लोग कहते हैं कि एक चौथी दिशा नहीं बताई जा गई है, तो उसमें शुक्रवार और रविवार को दिशा सूल होता है। यात्रा के लिए आप उसे ग्राह्य कर सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा में कोई सूल कभी नहीं होता, इसको याद रखिएगा। पश्चिम दिशा के लिए कोई दिक्सूल नहीं होता। हम लोगों के गांव में एक तो कहावत कही जाती है कि भैया 3 दिशा तो क्लियर हो गया तो चौथी दिशा अपने आप क्लियर हो गई, लेकिन कहीं भी किसी भी शास्त्र में आपको पश्चिम दिशा में दिक्सूल का प्रमाण नहीं मिलता। हमारे यहाँ लोग ठेठ में कहावत कहते हैं, एकदम अपने गंवई भाषा में, उसमें भी पश्चिम का जिक्र उन्होंने नहीं किया। 3 दिशाओं का जिक्र किया है, दक्षिण, उत्तर और पूर्व। पश्चिम के लिए किसी भी सूल का, अरे हम कहें बाकी चीजें तो लिखते हैं तो एक तो स्पष्ट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी उसको लिखते हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी शास्त्र में पश्चिम दिशा के लिए दिक्सूल का प्रमाण नहीं मिलता। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? जी गुरु जी। हाँ, ये लिखे हैं
शनिवार सोमवार को पूर्व दिशा में, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में और मंगलवार बुधवार को उत्तर दिशा में दिक्सूल होता है। पश्चिम दिशा के लिए किसी भी प्रकार का कोई दिक्सूल नहीं होता, और ये यथार्थ भी है। कहा ना हमने, गांव में भी कहावत कही जाती है हम लोगों के यहाँ, सोम शनिचर पुरम न चालू, मंगर बुद्ध उतर दिस कालू, बीफे के जे दक्षिण जाए 5 लाख पेड़े में खाए, कहावत कही जाती है। लेकिन इसमें भी पश्चिम का जिक्र नहीं आया, वास्तु रत्नाकर में भी पश्चिम का जिक्र नहीं आया, पश्चिम का जिक्र नहीं आया। किसी भी पुस्तक में पश्चिम को उन्होंने ग्राह्य नहीं किया, अर्थात पश्चिम दिशा के लिए दिक्सूल नहीं लगता। ये स्पष्टतया समझ लीजिए। यात्रा में लोगों को मानना है, लोग मान ले, हम भी मान लेते हैं कि भाई शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए, 2 दिवस बचा है, 1 दिशा बची है, तो मान ले, लेकिन मानने से काम नहीं चलता। नियमतः शास्त्रोक्त अगर आप पूछेंगे तो आप किसी से कह सकते हैं कि भैया कहीं लिखा हुआ किसी में प्रमाण है कि पश्चिम दिशा में भी सूल है, तो पश्चिम दिशा के सूल का कहीं प्रमाण अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर किसी के पास होगा तो वो बता सकता है किसी पुस्तक में, लेकिन मुझे नहीं मिला अभी तक। पश्चिम दिशा के दिक्सूल का वर्णन कहीं नहीं मिलता। अब दिक्सूल का गृह प्रवेश में औचित्य क्या है उसको समझिए बड़े सरल ढंग से। जिस दिशा में शूलवास हो, जिस दिशा में शूलवास हो, उस गृह प्रवेश के लिए उसके सामने वाली दिशा में नहीं जाना चाहिए। गृह प्रवेश में यही दिक्सूल का वो है, जिस दिशा में शूल हो उसके सामने वाली दिशा में गृह प्रवेश के लिए नहीं जाना चाहिए। यात्रा के लिए जिस दिशा में शूल हो उस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन गृह प्रवेश में जिस दिशा में शूल हो उसके सामने वाली दिशा में नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आई हमारी? नहीं आई हो तो बोलिए, इसको मैं और स्पष्ट करूं, क्योंकि फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आ गया गुरुजी समझ में। गुरुजी एक बार और बता दीजिए। वो तो मुझे पता ही था। दिग्सूल जिस दिशा में शूलवास हो, लिख ही लीजिए, लिख लीजिए, बताने को छोड़ दीजिए, लिख लीजिए। जिस दिशा में शूल हो उसके सामने वाली दिशा में जिस दिशा में शूलवास हो उसके सामने वाली दिशा में गृह प्रवेश के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। उसके सामने वाली दिशा में गृह प्रवेश के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जैसे शनिवार सोमवार को पूर्व दिशा में शूलवास रहता है, शनिवार सोमवार को पूर्व दिशा में शूलवास रहता है, तो गृह प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा में प्रस्थान नहीं करना चाहिए। केवल यह गृह प्रवेश में, और यात्रा में जिस दिशा में शूल रहता है उस दिशा में प्रस्थान नहीं करना चाहिए। फिर से बोल दीजिए गुरुजी थोड़ा। जिस दिशा में शूलवास हो उसके सामने वाली दिशा में गृह प्रवेश के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जैसे शनिवार सोमवार को पूर्व दिशा में शूलवास रहता है, इसलिए पश्चिम दिशा में आवाज कट गई गुरुजी।
बोल के लिखाइए भाई, इनको लिखाइए। इसलिए पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए ना गुरुजी। हाँ, पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए। जिस दिशा में शूलवास हो उसके विपरीत दिशा में गृह प्रवेश के लिए नहीं जाना चाहिए, केवल गृह प्रवेश के लिए। ठीक है भगवान। गुरुजी दक्षिण में कौन सा वार है आप? गुरुवार। गुरुवार। हो गया। जी भगवान। जी गुरुजी। लग्न वगैरह आप लोगों को बता ही दिए हैं। लग्न के बारे में थोड़ा बहुत और बता दे। जी गुरुजी। चलिए आप लोग लिख लीजिए, लाभकारी लग्न। लाभकारी लग्न। गृह प्रवेश के लिए वृख, वृश्चिक, कुंभ, वृख, वृश्चिक, कुंभ लग्न शुभ होते हैं। क्षत्रियों के लिए सिंह लग्न भी ग्राह्य किया जा सकता है। मिथुन, कन्या, धनु एवं मीन। मिथुन, कन्या, धनु एवं लग्न मध्यम होते हैं। प्रवेश लग्न में मिथुन, कन्या, धनु एवं मीन। धनु एवं मीन मध्यम होते हैं। चतुर्थ और अष्टम स्थान रिक्त होने चाहिए। गृह प्रवेश की जो आप कुंडली, लग्न कुंडली गृह प्रवेश की बनाएंगे उसमें चतुर्थ और अष्टम स्थान रिक्त होना चाहिए। और लग्न में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। जी गुरुजी दोबारा बता दीजिए। गृह प्रवेश की लग्न कुंडली बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि चतुर्थ और अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो, खाली रहे। और लग्न में चंद्रमा न हो।
प्रमाण के लिए आप लोग पुस्तक का नाम लिख लीजिए, वास्तु रहस्य। प्रमाण के लिए पुस्तक का नाम लिख लीजिए, वास्तु रहस्य। चलिए एक प्रकरण और पे पूर्ण करते हैं और उसके बाद आपके गृह प्रवेश का प्रकरण पूरा हो जाएगा। ये तालिका आप लोगों को दिख रही है? जी गुरुजी योग दिख रही है। दर्शक तालिका, इसको बना लीजिए फटाफट फटाफट आप लोग लिख लीजिए। हो गया? जी गुरुजी। कुछ सबका हो गया? अभी नहीं हुआ गुरुजी। बाकी है गुरुजी अभी। ठीक है। पहले वाले काल लिखा है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। दूसरे कॉलम में दग्ध योग लिखा है 12, 11। जमघंट योग में कुछ नक्षत्र लिखे हुए हैं, मघा, मूल, कृतिका, अनुराधा, हस्त। मृत्यु योग है, उसके नीचे है अनुराधा, उत्तराखंडा, सद्विका, अश्विनी, मृगशिरा, हस्तलेखा, हस्त हो गया। अमृत सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग में हस्त, मृगशिरा के साथ साथ आप उसी वाले में कॉलम में श्रवण भी लिख लीजिएगा। उसी वाले कॉलम में जिसमें मृगशिरा लिखे हैं, मृगशिरा या श्रवण लिख लीजिएगा, मृगशिरा श्रवण दोनों। आज उसके बाद अनुराधा है, पुख्य है, रेवती है और रोहिणी है। गुरुजी मृगशिरा के साथ श्रवण लिखना है ना? हो जाए बताइए फटाक से। हो गया गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए अब इसमें ध्यान से
एकदम इत्मीनान से समझिएगा, ज्यादा कुछ ना नहीं। ये जो तालिका है ये आपको बताती है इतने योगों, दग्ध योग, योग मृत्यु योग और अमृत सिद्धि योग। कौन किसकी आवाज आ रही है ये? चक्र को इत्मीनान से पर देखिए भाई, बोल दीजिए, नहीं तो आयास में बोल के खाली हो जाएंगे, आप कहेंगे सुनाई नहीं पड़ा। अब आवाज आ रही है? आ रही गुरुजी, आ रही है। अब ध्यान ये देना है, इसमें समझना है, रवि मिल जाए, रविवार के दिन द्वादशी तिथि हो तो दग्ध योग होता है। रविवार मघानन अगर मघा रहे जमघंट योग होता है। रविवार के दिन अगर अनुराधा नक्षत्र मिल जाए तो अमृत सिद्धि योग होता है। फिर से, रविवार के दिन कैसा योग बनेगा? योग। कौन सा योग बनेगा? दग्ध योग गुरुजी। अब उस योग के दिन अगर अनुराधा नक्षत्र है तो क्या होगा? मृत्यु योग। दिन अगर बात समझ, जी गुरुजी। ऐसे ही उठाइए सोमवार को, सोमवार के दिन ऐसी तिथि मिल जाती है तो गुरुजी एक मिनट रुकना। ये धीरज मिश्रा कौन है? जी गुरुजी। आप बार बार अनम्यूट क्यों हो रहे हो? आपकी बार अनम्यूट नहीं होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखें। जी गुरुजी, आप बताइए। मैं अभी ब्लॉक कर देता हूँ, आपको भी म्यूट ही नहीं, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया है। अब सुनाई पड़े न पड़े उससे कोई मतलब नहीं, टेनियों को करना। ये इसी सब हम कर नहीं पाएंगे कुछ, किसी को डांटने से अच्छा है व्यवस्था ही वैसी बंद कर दी जाए। सोमवार के दिन अगर एकादशी तिथि है तो दग्ध योग होगा। सोमवार के दिन अगर विशाखा नक्षत्र है तो जमघंट योग होगा। नक्षत्र है तो मृत्यु योग होगा। और सोमवार के दिन अगर मृगशिरा या श्रवण नक्षत्र है होगा। ऐसे ही हम देखते हैं सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के दिन, ये मंगलवार है, मंगलवार के दिन अगर पंचमी तिथि है तो दग्ध योग। आर्द्रा ये जरूरी नहीं है कि मंगलवार को पंचमी होगी तभी आर्द्रा नक्षत्र जमघंट बनाएगा, नहीं है। मंगलवार के दिन मान के पंचमी नहीं है, तिथि कोई भी है, लेकिन अगर मंगलवार को आर्द्रा नक्षत्र मिल गई तो वह जमघंट योग बना देगा। अगर मंगलवार के दिन सद्विखा नक्षत्र है तो मृत्यु योग होगा।
तो अमृत सिद्धि योग होगा। इसी प्रकार चक्र को आपको समझना है, इसे समझ लिखना शुरू। चलिए मैं बोल रहा हूं, ये तो आप में आ गया होगा जैसा हमने बता दिया। अब इसके बाद आप लिखिए, इसमें लिख लीजिए, इसके बाद फिर मैं बात करूंगा। अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग गृह प्रवेश आदि बहुत ही लाभकारी होता है। अमृत गृह प्रवेश आदि सभी कार्य लाभकारी सिद्ध होता है। अगर आपको कोई मैसेज करना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा। और क्योंकि मैं नहीं समझता था, लेकिन मुझे वही कदम उठाना पड़ा जो कि मैं नहीं चाहता था। चलिए अब इसको और लिख लीजिए अच्छी तरह से। जमघंट योग, जमघंट योग में गृह प्रवेश करने से कर्ता की मृत्यु संभावित होती है, कर्ता की मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। आप लोगों ने पंचांग में देखा होगा कुछ योग, शूल योग, परिघ योग, ये सब आघात योग, मृत्यु योग, व्यतिपात योग, ये सब योग लिखे रहते हैं। हाँ, तो वह योग, उसमें कुछ योग तो पूर्णतया त्याज्य है और कुछ योगों का कुछ समय त्याज्य है। उसको आप लोग लिख लीजिए, उसको आप लोग लिखिए। शूल योग के प्रारंभ की, शूल योग के प्रारंभ की 5 घटी, 5 घटी, 5 घटी माने 5 घटी माने 120 मिनट। 5 घटी नहीं समझ में आए तो 120 मिनट समझिए। एक घटी में 24 मिनट, एक घटी बराबर 24 मिनट। शूल योग के प्रारंभ की 5 घटी यानी 120 मिनट छोड़कर उसके बाद गृह प्रवेश करना चाहिए। 120 मिनट माने 2 घंटा।
शूल योग लग गया, 2 घंटा का समय बीत गया, उतने में 2 घंटा जोड़ दो, 2 घंटे का समय बीत गया। चाहे 5 घटी जोड़ दो, चाहे 120 मिनट जोड़ दो, चाहे 2 घंटा जोड़ दो, 2 घंटा 120 मिनट, या फिर 5 घटी, जो भी जोड़ना है, जहां जोड़ना है वैसे जोड़ के उसके बाद आप गृह प्रवेश का कार्य कर सकते हैं। शूल योग में परिघ योग का आधा हिस्सा बीत जाने के बाद, परिघ योग का जितना भभोग हो, परिघ योग का भोग काल निकाल लीजिए, जितना उसका भभोग हो, भोग काल हो, उसका आधा व्यतीत हो जाने के बाद गृह प्रवेश किया जा सकता है। अतिगंड योग की 6 घटी, अतिगंड योग की 6 घटी अतिगंड योग की मिनट, 144 मिनट, यह त्याज्य है। उसके बाद गृह प्रवेश का कार्य किया जा सकता है। व्याघात योग की 9 घटी छोड़कर, व्याघात योग की 9 घटी छोड़कर, 9 घटी का मतलब 24 नवैया 216 मिनट छोड़कर गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश करना चाहिए। जिसको बोलना होगा रेज हैंड करेगा। हाँ नीरज जी बोलिए, नीरज कौशिक जी बोलिए। गुरुजी मैं कह रहा हूँ आवाज ज्यादा कट के आ रही है, तो बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कईयों के मैसेज भी आए, खुद मेरे पास भी कट कट के आवाज आ रही है ज्यादा। तो ये लोग इसलिए बात को सुनने के लिए, ये लोग बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। ये लोग बार बार म्यूट अनम्यूट होते रहेंगे। कितना बार कहा जाता है कि भैया आप लोग अपने माइक को संभाल के रखिए, अन्यथा यही होगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन ये लोग बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, एक ही बात कहता हूं कि मुझे स्ट्रिक्ट होने पे आप लोग मजबूर मत करिए, लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, मैं अलाउ कर रहा हूं, फिर से बोल दे रहा हूं, लेकिन ये लोग थोड़ा सा समझ ले। मैं अलाउ कर रहा हूं, ऑल कर रहा हूं। भाई अब किसी का ना बीच में अनम्यूट नहीं होना चाहिए। अगर अनम्यूट होगा तो आगे की पूरी कक्षाओं में वो म्यूट ही रहेगा, फिर वो बोल नहीं पाएगा कुछ भी। क्योंकि मैं नहीं चाहता गुरुजी की थोड़ा बहुत जो बचा है वो आज लिखना, क्योंकि आज ना तो राम कल्याण जी हैं ना पवन जी हैं, और मेरा ऐसा ही है क्योंकि इधर नेटवर्क की थोड़ी बहुत समस्या है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का कुछ छूट जाए कि वो फिर बाद में ये कहे कि भी हमें नोट्स दे दो। तो मैं इसी चक्कर में मैं नहीं कर रहा। चल कहाँ तक लिखे हैं संदीप बताइए, कोई एक बता दे। जी, एक मिनट। संदीप जी भैया, कहाँ तक लिखे हो? हम गुरुजी यहाँ तक लिख लिया, व्याघात योग की 9 घटी छोड़कर गृह प्रवेश करना चाहिए। बीच में कुछ छूटा नहीं है ना? नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं छूटा है। ठीक है गुरुजी, इसी के आगे से बताएं। मैं पुनः एक बार बोल देता हूँ, शुरू से बोल देता हूँ। अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग में गृह प्रवेश आदि सभी कार्य करने चाहिए, शुभ होता है।
उसके बाद फिर जम घंट योग में गृह प्रवेश करने से कर्ता की मृत्यु संभावित है, कर्ता की मृत्यु होने की संभावना रहती है। उसके आगे लिखाया हमने, उसके आगे बताया आपको, आप लोगों के पंचांग में जो योग लिखे हुए हैं उन योगों को जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ योग जिन्हें त्याज्य किया गया है, जैसे शूल योग, परिघ योग, अतिगंड योग, मृत्यु योग, गतिपात योग, वैधृति योग, इन सब योगों में गृह प्रवेश कार्य नहीं करना चाहिए। तो इन में भी सबकी कुछ वो बताए हैं, जगह बताए हैं कि अगर ये योग है तो इतना समय छोड़ करके मुहूर्त अगर मिले तो आप कर सकते हैं। उसमें कहा शूल योग, तो शूल योग का प्रारंभ का 5 घटी अर्थात 120 मिनट त्याज्य है। परिघ योग का आधा हिस्सा, उसका पूरा परिघ योग का पूरा काल निकाल लीजिए, उसका पूरा भभोग निकाल लीजिए, और भभोग निकालने के बाद उसका आधा कर दीजिए, आधा त्याज, शुरू का आधा त्याज्य कर दीजिए और बाद वाले में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। फिर कहा अतिगंड योग, अतिगंड योग में 6 घटी त्याज्य है अर्थात 144 मिनट त्याज्य है, उसके बाद आप ग्राह्य कर सकते हैं। व्याघात योग है 9 घटी अर्थात 216 मिनट त्याज्य है, उसके बाद आप उसे ग्राह्य कर सकते हैं। आगे लिखिए मृत्यु योग, मृत्यु योग, व्यतिपात योग और वैधृत योग संपूर्णतया गृह प्रवेश के लिए निषिद्ध है, संपूर्णतया गृह प्रवेश के लिए निषिद्ध है। ठीक है भगवान, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? ठीक, चलिए अब जहां तक मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल से यह प्रकरण आज पूर्ण होता है, गृह प्रवेश का प्रकरण पूर्ण होता है। अब अगर गृह प्रवेश से संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो वो एकदम बेहिचक होके पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। रेज हैंड करिए जिसको जिसको पूछना है भाई, फटाफट। शानू, चलो कुछ नहीं। हाँ शिव मोहन जी बोलिए। गुरुदेव ये जो चक्र बनवाया है अभी योग दर्शक ये योग दर्शक तालिका, इसमें जो दग्ध योग के नीचे 12, 11, 5, 3, 6, 8, 9 इनका क्या प्रयोजन है? ये तिथियां हैं, 12 माने द्वादशी, 11 माने एकादशी, 5 माने पंचमी, 3 माने तृतीया, 6 माने षष्ठी, 8 माने अष्टमी, 9 माने नवमी। अर्थात रविवार को अगर 12 अर्थात द्वादशी तिथि है तो दग्ध योग होगा, सोमवार को अगर एकादशी है तो दग्ध योग होगा। दग्ध योग, जमघंट योग और मृत्यु योग, ये तीनों योग गृह प्रवेश में त्याज्य हैं। जी गुरुदेव। ठीक है, मनीष शर्मा जी। जी मनीष अमृतसर से बात कर रहा हूँ जी। जी 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 गुरुजी, ये जो आपने दिग्शूल बताया है गुरुजी, उनके वार मैं नहीं नोट कर पाया क्योंकि वो नेटवर्क थोड़ा आउट था। तो मैं जैसे पूर्व में था शनि और सोम, उत्तर में और दक्षिण में नहीं गुरुजी। किसी और से नोट कर लीजिएगा। अब वैसे चले लिख लीजिए, लिख लीजिए।
मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा, सोमवार शनिवार को पूर्व दिशा, मंगलवार बुधवार को उत्तर दिशा, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा। जी गुरुजी, जी धन्यवाद। यात्रादि कार्यों में, यात्रा इत्यादि के कार्यों में शुक्रवार और रविवार को लोग पश्चिम दिशा मानते हैं, लेकिन कहीं प्रमाणतः पश्चिम दिशा का प्रमाण देखने को नहीं मिलता। कुछ स्थानों पे कहा जाता है कि पश्चिम दिशा के लिए शूल नहीं होता, पश्चिम दिशा में दिक्सूल नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पे इन चीजों को नहीं मानते, लोग मान लेते हैं उसको। ठीक है मनीष जी, बोलिए संदीप जी। संदीप कुड़ेरिया। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। राधे गुरुजी राधे भगवान, बोलिए मैं संदीप कुलेरिया गुरुजी, वाराणसी से। बोलिए। गुरुजी, गृह प्रवेश में गुरुजी आपने सभी कुछ बताया, लेकिन गुरुजी इसमें गुरुजी भद्रा आदि का विचार गुरुजी नहीं होता है। भद्रा तो वैसे भी त्याज्य है, भद्रा का विचार मैंने नहीं बताया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने भद्रा इत्यादि का विचार नहीं बताया था। चलिए कल भद्रा का विचार भी बता देंगे। ठीक है, भद्रा किसी भी, वही है स्वर्गीय भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमम मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। ठीक है, जी गुरुजी। मृत्युलोक की, हाँ मृत्युलोक की भद्रा त्याज्य होती है। और आगे क्या बताना है? मृत्युलोक की भद्रा त्याज्य है बस, और कुछ नहीं गुरुजी, बस इतना ही। इसको गुरुजी साविधि से लिखवा देते तो गुरुजी सही रहता। चलिए लिखा देंगे, लिखा देंगे। जी गुरुजी, संतोष प्रणाम। कुमार मिश्रा जी। जी गुरुदेव प्रणाम। संतोष, जी जी भगवान बोले। गुरुदेव प्रणाम। कह रहे हैं राधे राधे गुरुदेव, भगवान। बहुत लोगों की कुंडली नहीं होती है, तो जो जी चंद्र भगवान। जन्म कुंडली में लग्न में ना हो, 6 और 8वें भाव, 8वें और 12वें भाव में ना हो, ये हाँ, कैसे देखेंगे? अगर प्रश्न जिसके कुंडली और पास दशा। कुंडली नहीं, ठीक है प्रश्न कुंडली से देख लेंगे। अगर वो भी नहीं है, किसी का कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप सामान्य तौर पे देखिए। उसके लिए मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया था कि जिसकी माता जीवित है और बाकी ऐसी जो कुछ भी आप लोगों को पिछले मैंने पीछे नोट कराया था, बहुत लंबा चौड़ा नोट करा दिया था, तो उन सब जी जी सिद्धांतों को आप अमल में लाइए। और उसको देखते हुए अगर आपको संशय लग रहा है कि अमुक व्यक्ति का कुंडली वगैरह नहीं है, इसका चंद्रमा का ज्ञात नहीं है, तो आपको उससे जो हमने पीछे चंद्रमा के लिए नोट कराया था उससे मिलता जुलता किसी सौभाग्यवती स्त्री, कोई सौभाग्यवती स्त्री जो सुंदर हो, चेहरा गोल हो, उसको आप हाथ में कलश लेकर के उस अमुक व्यक्ति के बाईं तरफ खड़े करके उसके साथ प्रवेश करवा दीजिए, वह शुभ हो जाएगा। अगर कुंडली नहीं है, जी वैसे भी सौभाग्यवती स्त्रियां प्रवेश करेंगी ही। और जी जिसकी माता जीवित हो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब चीजें तो पूर्व में हमने नोट करा दी। जी गुरुदेव। ठीक है भगवान। अभिषेक कुमार पांडे जी। जी गुरुजी प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार पांडे आजमगढ़ से। मेरा गुरुजी ये प्रश्न था, जो पूर्वाभिमुखी मकान होता है, तो घर से पूर्व की तरफ जब निकलते हैं वो पूर्वाभिमुखी मकान होता है? बिल्कुल। जी बस। दरवाजे से जिधर के लिए आपको निकलना है, मुख्य दरवाजे से जिस दिशा में आप निकलते हैं वह वही है। पूर्व दिशा में निकलेंगे पूर्वाभिमुखी हो गया, उत्तर दिशा में निकलेंगे उत्तराभिमुखी हो गया, पश्चिम दिशा में निकलेंगे पश्चिमाभिमुखी हो गया, दक्षिण दिशा में निकलेंगे दक्षिणामुखी हो गया। जिस दिशा में आपका निकास हो, जिस दिशा में आपको घर में से बाहर निकलना है, उसी मुख का वह मकान माना जाता है। जी गुरुजी। और किसी को कुछ कहना है? चलिए एक भद्रा विचार आया हुआ है, भद्रा विचार बताना है, बताएंगे कल। और कोई प्रकरण छूटा हुआ किसी को समझ में आ रहा है?
अब देखिए, आज मैं बोलने के लिए कह रहा हूं, कोई प्रकरण आपको लग रहा है कि गुरुजी इस प्रकरण पे प्रकाश नहीं डाला गया, तो आज उस प्रकरण को आप लोग पूछिए। मैं यही कहता हूं बार बार कि जब मैं कहूं कि प्रकरण पूर्ण हुआ, तो उसके बाद कोई प्रकरण आपके दिमाग में आए कि गुरुजी इस पे प्रकाश डाल दिया जाए तो बेहतर होगा, तो आप उस प्रकरण को पूछिए। हाँ गुरुजी, ये आपने बताया कि जिसकी कुंडली में चतुर्थ लग्न में अगर चंद्रमा हो तो गृह प्रवेश के लिए उसके हाथ से नहीं होगा। अगर किसी की कुंडली में है तो वो व्यक्ति गृह प्रवेश कर ही नहीं सकेगा क्या? नहीं, उसके हाथ से गृह प्रवेश शुभ नहीं होगा, तो मैंने बता तो दिया। उसके साथ में एक सुंदर सौभाग्यवती स्त्री जिसका मुख गोल हो, चेहरा सुंदर हो, सुडौल हो, उसको आप प्रवेश करवाइए। दाहिने, उसको के दाहिने घटपुर जलपूर्ण कलश लेकर के प्रवेश करवाइए और उसका वह दोष समाप्त हो जाएगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं करिए ही मत। उसके साथ जिसका चंद्र बलवान है उसको उसके साथ प्रवेश में लगा दीजिए, वह शुभ हो जाएगा। बाकी और बाकी चीजें नहीं ध्यान करनी है। देखिए, यही मैं कहता हूं। मैंने कहा प्रकरण पूर्ण हुआ। अब जो प्रकरण आपके दिमाग में आए कि गुरुजी इस पे भी प्रकाश पड़ जाता, आप बताइए। अगर मुझे वो ज्ञात होगा तो मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। जो भी प्रकरण हो चुका, मेरे ख्याल से गृह प्रवेश का प्रकरण पूर्ण हुआ। गृह प्रवेश के लिए करना यही है। देखिए, ध्यान से समझ लीजिए बात को, एकदम आराम से मैं समझा रहा हूं। गृह प्रवेश एक लाइन में आप उसको समझ लीजिए। जिसका चंद्र बली हो उसके हाथ में, जैसे जब आप गृह प्रवेश कराने जाइए तो सर्वप्रथम घर से बाहर पंच कलश, पूरा पंचांग पूजन की तैयारी करिए। पंचांग पूजन घर से बाहर करा दीजिए। पंचांग पूजन के बाद घर की प्रदक्षिणा करिए। प्रदक्षिणा करने के बाद बाएं भाग में ब्राह्मणों को रख करके जलपूर्ण कलश ली हुई सौभाग्यवती स्त्रियों को लेकर के और बाकी मंगल ध्वनि और जय घोष को करते हुए, जिसका चंद्र बली हो उसके हाथ में गणेश जी का, जो आप पूजन कराएंगे पंचांग पूजन, तो गणेश जी साथ में रहेंगे। गणेश जी को उसको पकड़ाइए। गणेश जी के साथ में उसके साथ कन्या का पूजन करते हुए, ब्राह्मण का पूजन करते हुए, गाय की प्रदक्षिणा करते हुए घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इन तीनों में से अगर दो मिल जाए, ब्राह्मण और कुमारी कन्या है, दोनों को करते हुए कुमारी कन्या के हाथ में दीपक दे दीजिए। आगे आगे वो दीपक लेके प्रवेश करे। घर में शुभत्व ही शुभत्व होगा। उसका चंद्र अपने आप बली हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान करते हुए आप घर के अंदर प्रवेश करिए। पुनः वास्तु पूजन करिए घर के अंदर साविधिक, और वास्तु पूजन करने के बाद फिर आपका जो वास्तु विधान है, वास्तु शांति करिए। और वास्तु शांति करने के बाद आप हवन इत्यादि करते हुए ये आप इस विधान को ध्यान रखिए। बस इसके बाद बाकी चीजें अपनी जगह। अब कुछ मैंने छोड़ दिया हो तो आप लोग आज जरूर मार्गदर्शन कर सकते हैं। गुरुजी इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। बोलिए अभिषेक जी। हरिओम। जी गुरु जी, आपने बीच में बताया था कि धरा चक्र बताने के और अहिबल चक्र बताने के। भगवान कहा जरूर था, कहा था कि वास्तु चक्र, अगर वास्तु की कक्षा पूर्ण हो जाएगी तो धरा पढ़ा देंगे, लेकिन अब ये वास्तु की कक्षा में संभव नहीं के लिए पुनः आयोजित किया जाएगा और उसमें हम धरा चक्र और अहिबल चक्र दोनों पढ़ाएंगे। उसमें केवल यही धरा चक्र और अहिबल चक्र की ही कक्षा चलेगी और वह कक्षा इस प्रकार की, उसके लिए फिर वह ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करनी होगी और स्क्रीन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए उसके लिए थोड़ी सी हो सकता है, संभावित है कि अभी इधर आपका श्रावण मास आ जाएगा, सब कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। श्रावण मास के बाद फिर भाद्रपद का महीना मेरा व्यस्ततम महीना होता है, जो कि कथाएं लगी रहती हैं, 2-3 कथाएं हैं, तो कथाओं से खाली होंगे। भाद्रपद के बाद फिर आपका
पितृपक्ष में भी व्यस्त रहूंगा। पितृपक्ष के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगा, तब तक कक्षा ऐसे ही स्थगित रहेगी। नवरात्रि के बाद जिस भी कक्षा के लिए आप लोगों का देखिए अंक ज्योतिष, धरा चक्र, इबल चक्र और या तो फिर गणित ज्योतिष, ये कक्षाएं पुनः आयोजित करनी है आप लोग जिसको उसके बाद है स्वर विज्ञान है, विज्ञान, नाड़ी विज्ञान एक साथ है। जो आप लोग चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य और समय देना और उस कक्षा का कहेंगे हम चक्र इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा। धरा ज्योतिष, गणित ज्योतिष, हलित ज्योतिष और वास्तु मेरा विषय वस्तु है, इसको मैं पढ़ा दूंगा। अब इसके बाद अभी तो हम लोगों का प्रयास चल रहा है कि राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण और देवी भागवत, चारों कथाओं को कैसे करना है, इन कथाओं पे भी हम लोग कथा वक्ता बनना चाहते हैं। जिनका वक्तव्य अच्छा है, जो वक्ता बनने की सोच रहे हैं कथा वक्ता, उनके लिए भी हम लोग कक्षा आयोजित चलनी है और अनवरत चलती रहेंगी। इस प्लेटफॉर्म पे सीखने को आजीवन मिलता रहेगा। जब तक भाई जितना मेरे पास है वो मैं वस्तुतः प्रयास देने का, आगे सभारी की कृपा है, हम तो सोच सकते हैं जहां तक तो कर ले, ये मेरी अपनी इच्छा है। ठीक है, बताइए। जी, आपने बीच में कहा था कि अकाल मृत्यु की देवी कोई फलित में आपने बताया था, कहीं ऐसी स्थिति होती है क्या बताए थे? मैंने फलित कक्षा में ऐसा बताया था कि कुछ अवस्थाएं थी जिसमें ये ज्ञात होता है कि इस घर में अकाल मृत्यु हुई है। तो कुछ उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था, कुछ अगर बताना चाहें तो। रहा होगा, कोई प्रसंग रहा होगा, बता दिया होगा मैंने। अब फिर कभी दिमाग में वो बात चढ़ेगी तो बता दूंगा। अभी समय बचने दीजिए, अभी समय पहले जितना आपका कोर्स है, कोर्स पूरा हो जाए, उसके बाद समय बचता है तो आप लोग अगर समय बचता है तो जो भी आएगा, वो जो दिमाग पे आ जाएगा वो बता दूंगा। अभी आपकी बात मेरे दिमाग पे चढ़ नहीं रही है, मैंने कब क्या कहा था और कहा था तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा था। जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा ना किस परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हो, मैं किस परिप्रेक्ष्य में अकाल मृत्यु बताने लगूं तो फिर चलिए ठीक। और किसी को कुछ कहना है? मनोरंजन मिश्रा जी। जी भगवान, आप है कक्षा में? बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मौसम खराब है आपके यहाँ। चलिए, कुछ छूटा नहीं ना है आप? हाँ बोलिए। एक चीज आज्ञा हो तो पूछ सकता हूँ? एकदम एकदम आज्ञा है, अंत के लिए कोई आज्ञा का वो नहीं है, आप बोलिए। अब गुरुजी, गृह प्रवेश में चंद्रमा का दिशा भी क्या विचार करना का कहीं कुछ प्रावधान है? बताया मैंने, चंद्रमा बाएं होने चाहिए। जी गुरु जी। गृह प्रवेश में चंद्रमा बाएं बली होते। जी गुरु। ठीक है भगवान। और कुछ छूटा प्रकरण नहीं, मैंने आपसे ये कहा और कोई प्रकरण छूटा तो नहीं है जिसपे प्रकाश डालना जरूरी समझ में आ रहा हो गृह प्रवेश में? आवाज बहुत ज्यादा खरखराता है। भद्रा वाला मैंने, वो संदीप कुरेरिया जी ने कह दिया, वो मैंने नोट कर लिया, मेरे दिमाग में भद्रा आ कंप्लीट करा दूंगा। कल ही की कह रहा हूं, कोई प्रकरण छूटा तो नहीं, प्रकरण नहीं ना छूटा कोई गृह प्रवेश में। नवीन कुमार मिश्रा जी, नवीन कुमार मिश्रा जी, राधे राधे भगवान। कोई प्रकरण तो राधे राधे, कोई प्रकरण छूटा तो नहीं?
नहीं गुरुजी, हमें तो यह नहीं लग रहा कोई प्रकरण छूटा है। एक पहले की कक्षा से संबंधित जो है सो प्रश्न था गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव, मुख्य पिंड और साधित पिंड के बारे में बतलाते गुरुदेव। साधित पिंड वो होता है जो आपने साधने के बाद जो है वह तैयार किया। साधित पिंड कुछ पुस्तकों में साधित पिंड और मुख्य पिंड एक ही पिंड को कहा जाता है। ठीक है जी तो गुरुदेव। आपने तैयार किया, जैसे आपने गुणा गणित करने के बाद जो पिंड मान के चलिए, पिंड की संख्या कोई भी आ गई, जितना भी आपने गणित किया जो आपका पिंड बन करके तैयार हुआ, जितना बचा वो मुख्य पिंड हो गया। अब उसमें आप बड़ा पिंड बना लिया, वो साधित पिंड हो गया। बड़ा वाला साधित पिंड, और जो नक्षत्र आय और 17 जोड़ने के पश्चात 216 से विभाजित करने के पश्चात जो प्राप्त होता है वही मुख्य पिंड होता है गुरुदेव। वो मुख्य पिंड होता है, वो मुख्य पिंड होता है। आप उसमें तो चाहे जितना 216 जोड़ते जोड़ते साधन आप उसको साधते जाइए, जितना आप साधिएगा वो तो 216 जोड़ते जोड़ते जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा पिंड बना लेंगे। तो लेकिन मुख्य आप आधार वही है जितना आपका वो बचा है 216। जी गुरुदेव, यही पूछना था गुरुदेव। और हाँ गुरुदेव, एक और चीज पूछना था गुरुदेव। गुरुदेव हुआ हम जो लग्न निकालते हैं, एक गृह का निकालते हैं और एक लग्न निर्धारित करते हैं जिसमें चंद्र और गुरु जो है सो अस्त व्यस्त या पस्त ना हो, तो दोनों एक ही रहना चाहिए गुरुदेव या दोनों अलग अलग हो सकते हैं? बात नहीं समझे हम आपकी। गुरुदेव, हम जो है सो एक गृह का लग्न निकालते हैं और एक गृहारंभ या गृह प्रवेश के लिए लग्न निकालते हैं, निर्धारित करते हैं, जिसमें सभी शुभ चंद्रमा और गुरु पे सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ स्थान पे बैठे हों। तो दोनों हम जो मान के चले कि हमारा कर्क लग्न का गृह का पिंड निकला गुरुदेव, कर्क लग्न का गृह मतलब पिंड वगैरह साधने के पश्चात जो है कर्क लग्न प्राप्त हुआ, और एक जो है हमारा मतलब हम निर्धारित कर कि किस पिंड। देखिए जो गृह का लग्न निकालते हैं, लग्न का जो सूत्र बताया है आपको, वो लग्न है कि मकान किस लग्न का बना हुआ है। तो वह वही राशि उसमें अस्त व्यस्त पस्त चंद्र आप मिल रही है, वो आपका प्रमुख वो हो गया। बाकी उसमें अतिरिक्त कुछ नहीं है। दो ही चक्र बनाने हैं आपको। बनाना है आरंभ चक्र बना लीजिए, वह आपके गृहारंभ हो गया, का गृह प्रवेश का होगा जिस चक्र में आप गृह प्रवेश करने जाएंगे। बस उसी में ग्रहों को देखना है। बाकी जी गुरुदेव, यही प्रश्न था गुरुदेव। ठीक है। मनोज कुमार शर्मा जी। गुरुदेव जी प्रणाम। भगवान राधे राधे। कोई प्रकरण छूटा लग रहा है आपको? नहीं भगवान, प्रकरण तो कोई नहीं छूटा लग रहा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, थोड़ी शंका थी मन में। भगवान, ये प्रश्न ये था कि आपने बताया कि भी जैसे सूर्य वाम और चंद्रमा वाम होना चाहिए, तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? सभी जातकों के लिए ये चीजें बाएं हो। देखिए बायां क्या है, हमारा शास्त्र कहता है कि बाएं तरफ हृदय है, बायां तरफ प्रमुख होता है। जब हम लोग पिंडदान वगैरह क्रिया कराते हैं तो बाएं कंधे पर जब जनेऊ रहता है तो सभ्य कहते हैं, और जब दाहिने कंधे पे जनेऊ जाता है तो अपसभ्य कहने लगते हैं। तो जब ये चीजें दाहिने चली जाती है तो वो अपसभ्य कही जाती है, और बाएं है तो सभ्य कही जाती है। तो गृह प्रवेश में सभी चीजें सभ्य होनी चाहिए, अर्थात सब हमारे वाम हो, वह ज्यादा प्रशस्त होता है। इसीलिए कहा ब्राह्मण बाएं, सौभाग्यवती स्त्रियां बाएं, कन्या
बाएं, जिसका चंद्रमा प्रबल हो बाएं। तो ये चीजें वाम होनी चाहिए, इसलिए वाम भाग को ज्यादा प्रशस्त और ज्यादा हम महत्ता देते हैं। गुरुदेव इसमें जो जैसे बायां अंग जैसे किसी का भड़क रहा हो तो उसके लिए भी बायां ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, फर्क वो फड़कना और ये अभी गृह प्रवेश की बात कर रहे हैं भैया। अभी गृह प्रवेश की बात दूसरी बात है। अभी आप यात्रा की बात करेंगे तो आपका यहीं पे सिद्धांत खत्म हो जाएगा। यात्रा में अब चंद्रमा जो है दाहिने या सम्मुख होनी चाहिए, तो आपका सिद्धांत बदल गया। तो वो चीजें अलग अलग हैं। ये सिर्फ मैं गृह प्रवेश की बात कर रहा हूं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ गृह प्रवेश के दृष्टिकोण से देखेंगे। इस सूत्र को गृह प्रवेश के अलावा अन्य जगह पे नहीं लगाएंगे। आपको यह सूत्र केवल और केवल गृह प्रवेश के प्रकरण में ही देखना प्रशस्त है। जी भगवान, ठीक है, अति उत्तम भगवान। तो मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई और एक्स्ट्रा प्रश्न है, और मुझे दूसरा ये भी नहीं लगता कि कोई प्रकरण छूटा है सिवाय भद्रा के। भद्रा पे मैं कल प्रकाश डाल दूंगा। ठीक है भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। दरअसल कक्षा को संचालित करने वाले हमारे जो भी सहायक गण है, उनको थोड़ी सी उनकी परेशानियां हैं, जिसके कारण कक्षा के लिए अतिरिक्त समय नहीं देंगे। कक्षा को हम यहीं पे पूर्ण घोषित करते हैं, और कक्षा पुनः कल अपने निर्धारित समय पे ही चलेगी। और उसके बाद पुनः हम लोग कल भद्रा प्रकरण पे चर्चा करते हुए हम लोग अगले प्रकरण में प्रवेश करेंगे। हम लोगों का अगला प्रकरण कल का है। बहुत सारांशतः हम लोग एक बार चक्र को देख लेते हैं। कल हम लोगों को क्या हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है और क्या हम लोगों का रह गया है, उसके बारे में हम आवाज कट गई थी।